तो साथियों, आज आपके लिए एक बहुत ही शानदार भेड़ पालन से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं। ये पाटनवाड़ी नस्ल की भेड़ें हैं जो आप देख पा रहे हैं, अपने को सामने दिखाई दे रही है। अभी ग्रेजिंग पे ये भेड़ें हैं, चराई पे ये भेड़ें हैं जंगल के अंदर। और इस भेड़ की जो विशेषता है, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि भारत की एकमात्र ऐसी भेड़ है जो सबसे ज़्यादा दूध देती है। आप इनको देख भी पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया हेल्थ के अंदर भी, हाइट के अंदर भी, ग्रोथ लंबाई के अंदर भी बहुत शानदार है। और ये भेड़ें भारत में गुजरात के अंदर पाई जाती है और 1.5 लीटर तक एक भेड़ के अंदर दूध देने की इसमें क्षमता है। आसानी से 1 लीटर दूध है वो आसानी से देती है, बाकी 1.5 लीटर तक इन भेड़ों ने आराम से अपने इंडिया के अंदर और राजस्थान के अंदर जो सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अविकानगर के अंदर, यहाँ पे भी इन भेड़ों ने 1.5 लीटर तक का दूध का रिकॉर्ड इस सेंटर के अंदर, सरकारी सेंटर के अंदर। और ग्रेजिंग में, जैसा कि आप अभी इनको देख पा रहे हैं कि भाई फील्ड में ग्रेजिंग करने के बाद भी इनमें 1.5 लीटर तक दूध देने की जो क्षमता है, इनकी जो कैपेसिटी है वो है। बहुत ही शानदार नस्ल है। और इसके जो चेहरे की जो बनावट है वो थोड़ी अपनी दूसरी जो भेड़ें हैं, राजस्थान की खास करके जो भेड़ें हैं, इनसे थोड़ी अलग है। इनके कान लंबे, चेहरे का जो आगे का जो फेस का पैटर्न है वो थोड़ा सा अपने को डार्क ब्राउन दिखाई देता है। और पैरों पे किसी किसी के, या यूं कहें कि लगभग 80% भेड़ों के पैरों पे है वो हल्के भूरे नीचे से पैर है वो पाए जाते हैं। तो इस तरह का ये भेड़ें हैं और बहुत ही शानदार। आज के टाइम में यदि दूध उत्पादन के मामले में बात करें तो भारत की सबसे बढ़िया दूध वाली भेड़। और यदि ऊन उत्पादन के मामले में भी बात करें तो ऊन भी इस भेड़ से लगभग सालाना लगभग 1.5 किलो के करीब है वो ऊन मिल जाती है। और साथ ही साथ में यदि मीट पर्पज़ से अपन बात करते हैं तो मीट पर्पज़ में भी ये भेड़ है वो सामान्य भेड़ की तुलना में बड़े साइज की होती है। हाइट ज़्यादा होती है, लंबाई ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से शरीर है वो इस भेड़ का सामान्य भेड़ों से बड़ा होता है। और शरीर बड़ा होता है तो भेड़ का वजन लगभग, एक भेड़ का वजन है वो 40 किलो के लगभग है वो नॉर्मल रहता है। 40 से 45, या अच्छी भेड़ हो तो 50-60 किलोग्राम तक भी यदि सही चराई है तो उस कंडीशन के अंदर चली जाती है। और 2 बच्चे देने के अंदर भी ये भेड़ है वो सक्षम है। इन भेड़ों के साथ ही एक ये छोटी सी नस्ल की भेड़ अपने को दिखाई दे रही है, मांड्या भेड़ जिसे बोलते हैं। तो ये भारत की सबसे छोटी भेड़ है मांड्या। तो ये भी इस यूनिट में यहाँ रखी गई है। पर ये मांड्या और जो गेरोल भेड़ें हैं इनकी संख्या बहुत कम है। पर इस भेड़ इस फ्लोक के अंदर बाकी पूरी की पूरी जो लगभग भेड़ें हैं वो पाटनवाड़ी है। तो मीट उत्पादन की दृष्टि से भी पाटनवाड़ी जो नस्ल की भेड़ है वो बढ़िया है। मांस उत्पादन के साथ साथ में दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन, तीनों ही उद्देश्य के लिए ये भेड़ है वो प्रसिद्ध मानी गई है। भारत की सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जो ये भेड़ की नस्ल अपने को दिखाई दे रही है। गुजरात और गुजरात के आसपास का जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान में जालोर, जोधपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उस क्षेत्र के अंदर भी ये भेड़ें पाई जाती है। जबकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट का केंद्र है CSWRI, इसके अंदर इन भेड़ों को संरक्षित करके यहाँ रखा गया है। और यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट भी चलते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको बताया कि 1.5 लीटर तक इस फार्म के अंदर भेड़ों ने दूध है वो दिया है। तो भेड़ पालन करने के साथ जो बकरी पालक भाई हैं वो भेड़ पालन करने से भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, या जो भेड़ पालक भाई हैं वो भेड़ की अच्छी उन्नत नस्ल को रख करके भी उससे अच्छा मुनाफा है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं है कि ग्रेजिंग में फ़ायदा नहीं है, ग्रेजिंग के अंदर भी फ़ायदा है। यदि उनको अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी अपन नस्ल का चुनाव करते हैं, अच्छी नस्ल का सिलेक्शन करते हैं
तो अच्छा यदि अपने पास जर्म प्लाजम है, अच्छा यदि अपने पास भेड़ों की नस्ल है, अच्छी भेड़ें हैं, तो भेड़ पालन के माध्यम से भी बकरी पालन की तरह या अन्य बिजनेस की तरह अच्छी कमाई है वो प्राप्त की जा सकती है। तो आप सभी साथियों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, सबका बहुत अधिक प्यार मिल रहा है, इसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख सकते हैं कि अपने को नज़दीक से इस तरह की ये भेड़ है वो दिखाई देती है। जैसे मैंने फेस कट के बारे में बताया था, आगे से अपने को डार्क दिखाई देता है, लंबा इसका मुंह होता है और लंबे इसके कान, गर्दन की लंबाई, शरीर की लंबाई। और अडर जैसे मैंने बताया कि अपने को सामान्यतः ये दूध ज़्यादा देती है, तो इसमें अडर भी अपने को अच्छा खासा अडर दिखाई देता है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।